बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। इश्क, प्यार, मोहब्बत की आपने बहुत सी दास्तानें सुन रखी होंगी। बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस तरफ किसी फॉरेनर लड़की को पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया, किसी पाकिस्तानी लड़के को किसी फॉरेनर दोशीजा से प्यार हो गया। लेकिन लव स्टोरी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और गुज़श्ता 2 दिनों से भारतीय मीडिया जिस तरीके से इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, भोंडे तरीके से इकदाम उठाकर रेटिंग लेने की कोशिश कर रहा है, और बड़े बड़े भारतीय एंकर्स इस पर जिस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको जरा लव स्टोरी सुना दूं। सीमा हैदर किस तरह से इंडिया पहुंची, किन किन मराहिल से, किन किन बॉर्डर से गुजरकर दिल्ली पहुंचती हैं और वहां पर जाकर अपनी पसंद की शादी करती हैं। और अकेली नहीं जाती, अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर जाती हैं। पहले जरा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद थोड़ा सा हम जरा नजर दौड़ाएंगे कि इंडियन मीडिया आखिर इस पर कर क्या रहा है और कौन कौन से ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो मुसलसल फॉल्स न्यूज चलाकर, फेक न्यूज चलाकर रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चंद नाम भी मैं आपके सामने आज रख दूंगा। नाजरीन, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी लड़की जिसका ताल्लुक सूबा सिंध से है, पाकिस्तान के सूबा सिंध से जो ताल्लुक रखती है, 4 बच्चों के साथ अपने घर में रहती है और इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। उसका शौहर हलाल रिज्क कमाने की गर्ज से कुछ साल पहले सऊदी अरब जाता है कि वहां पर जाकर शायद ज्यादा पैसे बनेंगे और अपनी फैमिली का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेगा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेगा। और दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान पैसे भेजता है और इन पैसों को जोड़कर सीमा हैदर एक प्लॉट भी खरीदती है। यकीनी तौर पर इस शख्स ने यह सोचा होगा कि कल को यहां पर घर बनाएगा और अपनी फैमिली के साथ यहां पर रहेगा, लेकिन हुआ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। सीमा हैदर इंटरनेट पर पबजी गेम इस्तेमाल करती हैं और पबजी गेम खेलते खेलते उनकी दोस्ती होती है नोएडा के रहने वाले एक शहरी सचिन से। सचिन का ताल्लुक हिंदू मजहब से है और सचिन इस लड़की को अपने वादों में और प्यार मोहब्बत के दावों में फंसा लेता है और इससे अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है कि हम इकट्ठे रहेंगे और मैं तुम्हारा बहुत सा ख्याल रखूंगा। ये मैं आपको पहले स्टोरी सुना रहा हूं, फिर हम इस पर बात करेंगे जो स्टोरी रिपोर्ट की जा रही है टीवी चैनल्स पर, इंडियन टीवी चैनल्स पर। अच्छा जी, अब होता कुछ यूं है कि सीमा हैदर भी सचिन की बातों में आ जाती है और यह फैसला करती है कि अगर उसने शादी करनी है तो उसने इसी लड़के सचिन से शादी करनी है। और अब चूंकि डायरेक्टली तो यहां से सिंध से या कराची से दिल्ली नहीं जा सकती, तो करती यह है कि वो प्लॉट जो खरीदा था उस प्लॉट को औने पौने दामों फरोख्त कर देती है। इस प्लॉट को बेचने के बाद यहां से दुबई की फ्लाइट लेती है कराची से, और कराची से जाती है दुबई, और दुबई से फिर सफर करती है नेपाल का। और जो सचिन की तरफ से बताया गया, सचिन ये कहता है कि हमारी नेपाल में मुलाकात हुई, नेपाल से योखरा हम गए और वहां पे हमारे हिंदू मजहब के मुताबिक जो शादी जिस तरीके से की जाती है हमारी शादी हुई। और उसके बाद सीमा वापस आ गई और मैं वापस आ गया, लेकिन फिर हमने फैसला किया कि हमने रहना भी इकट्ठे है। और फिर सीमा दोबारा सफर करती है, 11 घंटे का सफर करके दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल जाती है और फिर नेपाल से दिल्ली जाते हैं और वहां पर ये हंसी खुशी दोनों मियां बीवी रहने लगते हैं। लेकिन इसी असना में यहां पर खलबली मच जाती है। सचिन के रिश्तेदारों की जानिब से यह खबर बाहर निकलती है कि यहां पर एक पाकिस्तानी फैमिली मौजूद है। वहां पर पुलिस रेड करती है और मियां बीवी, जो मियां बीवी बन चुके हैं और उनके बच्चे जो कि दूसरे पहले शौहर में से थे, उनको गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद दे दनादन दे इंडियन टीवी चैनल्स पर यह खबर चलती जा रही है कि बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं पाकिस्तानियों की जानिब से सीमा को, और सीमा जो है वो इंडियन हो चुकी है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो यहां पर ही रहना चाहती है, वगैरह वगैरह। मैं इस पर चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने जो इस खबर को देखा है, जो इंटरव्यूज चले हैं इस कपल के, इन इंटरव्यूज में बहुत बड़ा तजाद पाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में यह कहा गया कि हमने पहले शादी कर ली, बाद में वापस आ गए, और फिर दूसरी मर्तबा सफर करके सीमा जो है वो इंडिया आई हैं।
और एक इंटरव्यू में कहा गया कि पहला ये सफर था और फिर यहां पर आके ही दिल्ली में शादी हुई है, यहां पर ही फेरे हुए हैं जो भी उनके मजहब के हिसाब से होता है, और यहां पर आकर ही सीमा ने जो है वो हिंदू मजहब कबूल किया है और फिर यहां पर रहने लगे हैं। और थ्रेट्स आने का सिलसिला शुरू हो गया इंटरनेट के जरिए, टेलीफोन कॉल्स के जरिए। इस वक्त भारत के जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उनका फोकस इस वक्त यह है कि किसी तरीके से इंस्टिगेट किया जाए और नफरत को हवा दी जाए और यह तासुर दिया जाए कि सीमा अपनी मोहब्बत के लिए यहां पर आई हैं और कुछ नफरत फैलाने वाले लोग जो है इनको रोकना चाहते हैं। किसी पाकिस्तानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरीके से यह तासुर दिया जा रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है, सीमा को नुकसान पहुंचाएगा, किसी को इसकी यहां पर जो है वो परवाह नहीं है। मैं आपके साथ ये बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि जो इस वक्त इंडियन एंकर्स, इंडियन रिपोर्टर्स कर रहे हैं, जो नफरत वो फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो वो कर रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसको बिठाते हैं टीवी पर, उसका रोना धोना चलाते हैं, वो रोती है, उसके आंसुओं को जूम करके दिखाया जाता है, 2-3 मजहबी शिदत पसंदों को लिया जाता है, उनके कमेंट्स लिए जाते हैं और इस खबर को एक अजीबो गरीब हवा देने की कोशिश की जा रही है। जो मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे तो वो लड़की पाकिस्तानी लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रही है, धर्म, विश्वास, देश और इस तरह के तमाम अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो कोई पाकिस्तानी और जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी ना हो, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों का जिसका एक्सपोजर भी ना हो, वो शायद नहीं इतना फ्रिक्वेंटली बोल सकता। तो जो इस वक्त टोपी ड्रामा और जो इस वक्त सीन क्रिएट किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से, और अंदर ही नरेंद्र मोदी को घसीट लिया गया कि नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्टें हो रही हैं, वो बाहर बैठा सऊदी अरब में जो उसका पहला शौहर है उसकी रिक्वेस्ट चलाई जा रही है, यहां पर यह खातून रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही है। आपको किसी ने कहा क्या है? आपको तो गिरफ्तार ही आपकी पुलिस ने किया है, इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड लिया है और इनको जदोकोब किया है, इनसे पैसों का मुतालबा किया है, इनको प्रेशराइज किया है, इनको थ्रेट किया है वहां के पुलिस वालों ने। यहां पर तो किसी ने कुछ ना कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ना किसी को जरूरत है। तो अगर कोई देख रहा है वहां से सरहद पार से, तो खुदारा होश के नाखुन लें, जरा सी मैच्योरिटी का सामना करें, इंसान होने का सबूत दें। किसी इशू पर तो आप पढ़े लिखे शहरी होने का या रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने का सबूत दें, जिसकी आपसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। रुखसान मीर को दे इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।